क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली जीता है, लेकिन इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए अब ये वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है। किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूं। नहीं, बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना। बाबर आजम उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन, लेकिन जिस तरीके से वो खेलता है एज ओपनर। लेकिन मुझे बहुत बात याद आई, जब मैं अभिषेक शर्मा को देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि कोविड के टाइम्स में युवराज ने शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा एंड देयर वाज वन मोर बॉय फ्रॉम पंजाब एसोसिएशन, जिनको अपने घर में रख लिया था 4 महीने, और वो घर में युवराज के अंडर कोच करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे विदाउट एनी कॉस्ट, वॉलंटियरली। तो ये वाला क्या हमारे यहाँ जज्बा नहीं दिखता, या हमारे लड़के भी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते? हम कब्बा भी उनको प्रैक्टिस करवाते रहे, युवराज के बाद डिसिप्लिन से पता चल जाता है कि वो क्रिकेट में कितना सीरियस है। अभिषेक की आप बात कर रहे हैं और युवराज की बात कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ युवराज का काम नहीं था। अभिषेक ने कितने दिल लगा के उसने उस सारी चीजों को एक्सेप्ट किया। एग्जैक्टली। जरूरी नहीं है कि उसको कोई मुश्किल नहीं आई होगी। अभिषेक को बहुत सी मुश्किलात आई होंगी। आज वो जिस तरह बैटिंग कर रहा है, और वो ऐसे खेल रहा था कि लाइक वो बॉलर की मर्जी नहीं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक खेलता है। उसका जहां दिल करता है वो छक्का लगा देता है, जब दिल करता है वो बाउंड्री लेता है, सिंगल। अगर आप इस बॉलिंग लाइनअप को देखो जिसके अंदर वरुण चक्रवर्ती जैसा स्पिनर, जिसके अंदर जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर, फिर हार्दिक पांड्या जैसा हैंडी ऑलराउंडर, उसके बाद शिवम दुबे जैसा हैंडी ऑलराउंडर, और फिर अर्शदीप सिंह जैसा नया बॉल का बॉलर, तो आपकी बॉलिंग एक परफेक्ट यूनिट है। फिर आपके पास बैटिंग के अंदर अभिषेक शर्मा से शुरू होते हैं, और फिर नीचे कहां तक आपके पास रिंकू सिंह, दुबे, हार्दिक, पता नहीं कहां तक आपके पास बैटिंग जारी होती है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया की टीम ने ये सिर्फ और सिर्फ अभी एक ट्रेलर दिखाया छोटा सा कि वी आर रेडी, और ये अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा 50% है। 100% हम आपको T20 वर्ल्ड कप के अंदर करके दिखाएंगे। मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देखा। कल एक डिफरेंट अभिषेक शर्मा दिखे। ये वो वाले अभिषेक शर्मा नहीं थे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले थे। कल 9 बॉलों पे 9 रन बनाने के बाद अगली 9 बॉलों पे 35 रन बनाए, यानी रोकना भी आता है। ऐसा रेंज देखिए बड़ी जबरदस्त है। वो सामने मारता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है। अगर आप उस बाहर देते हैं, फील्डर जहाँ नहीं होता वहाँ ऊपर से मारता है। जब बॉल थोड़ा सा इधर देते हैं फिर वो इधर ले जाता है। तो पूरा टेक्निकल फास्ट खेलता है, वो सिर्फ वो नहीं है गतका नहीं, जैसे वो हमारे वो दूसरी की टीम में ये ऊपर के 2 प्लेयर जो है ना, ये इनकी पूरी स्ट्रेंथ है। जिस दिन अभिषेक शर्मा पकड़ा गया तो मैं काफी हद तक हम मैच के अंदर कोई भी टीम आ सकती है। शर्मा की क्या स्ट्रेंथ है? वैसे शर्मा की स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड द पार्क। कहां नहीं मार रहा वो मुझे, और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है। बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है। प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ हुआ है, और वो यूवी को क्रेडिट जाता है इस बात का, उसने बड़ा काम किया हुआ है। और यूवी का भी ये समझें कि एक यंग वर्जन है। यूवी में बहुत जबरदस्त प्लेयर है। उस लड़के को इटसेल्फ बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। कैसे डिकोड किया जाए, मतलब कैसे पता चले? आप वो अंदाजा लगाया ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155। ओके, 155। हां, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट। हाँ, वो तो वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक 198 जो है 97 पाकिस्तान के अगेंस्ट रखा, 200 जो है वो कल वाले। फास्ट बॉलिंग पर भी यही हो सकता है, थोड़ा सा बीच में से बाहर निकले तो शायद, क्योंकि ऑफ स्पिन का भी बीच में से बाहर निकलता है, तो वहां शायद थोड़ा सा, क्योंकि लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है। सबसे ज्यादा छक्के हो गए उसके एशिया कप टूर्नामेंट में, अभी पहली दफा खेल रहा है, तो बहुत जबरदस्त बैटिंग है। और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा, और आगे से तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड। मतलब वो स्पार्क इसमें दिख रहा है कि आगे जाके इसमें कोई पावर और स्ट्रेंथ की, ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, स्ट्रेंथ यही है। स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है। स्ट्रेंथ का ये अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार-बार मार सकता है। बिल्कुल, वो सामने की जितनी भी, तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई है। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है
तो वो लाइक एक आपकी मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसकी पीछे मेहनत है, तभी उसकी स्ट्रेंथ बनी आज। मतलब वो रिफ्लेक्सेस की तरह उसकी बैटिंग जो है वो रिफ्लेक्सेस। बट वुड इट बी राइट टू से कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को अगर पकड़ लिया जाए तो टीम इंडिया को पकड़ लिया जाए, इज इट दैट इजी? नीचे आने वाले लड़के बिल्कुल ही नहीं कुछ कर सकते, या ये दिस इज नॉट अभी तक, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, नजर नहीं आया, कप्तान भी रन नहीं कर रहा, वो ऋषभ में नजर भी नहीं, और ऑफ कलर नजर आ रहा है। सूर्या सीम्स टू बी द वीकलिंग ऑफ इंडिया। हाँ जी, इस वक्त फिलहाल। बाकी उनकी टीम अगर बैटिंग वाइज देखी जाए, उनकी बड़ी बैलेंस टीम है, ठीक है ना। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती है, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों की जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए, तो जिस वक्त ऊपर वाले नहीं करेंगे इनके इम्तिहान भी होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कर भी जाएंगे, ये निकाल भी लेंगे। ये इस वक्त जो इनका ग्रुप बना हुआ है या जिस प्रोसेस के थ्रू इनके प्लेयर्स आए हुए हैं, मेंटली स्ट्रांग लड़के हैं। अच्छा यूसुफ साहब, जब हम ये बैटिंग अभी बात कर रहे हैं, हाई स्ट्राइक रेट की बहुत ज़्यादा गुफ्तगू है, हाई स्ट्राइक रेट में हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो ये अभी जो बैटिंग की है शर्मा ने, इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉपरली तैयार होकर आए हैं अच्छे अंदाज में, तो आप हाई स्ट्राइक रेट हाई रिस्क में कंसिस्टेंसी के साथ भी कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा को तो आपने क्रॉस ये वाला बॉल करना ही नहीं है जो ऑफ स्टंप के बाहर फिनिश करे इस एंगल पे, वो भी पुराना बॉल। आपने तो उसको कोशिश करना है कि राउंड द विकेट आके आपने विकेटों में फिनिश करना है बॉल। यहाँ प्रोटेक्शन है आपकी मिड विकेट स्क्वायर लेग, ठीक है, ऊपर से मारेगा वहीं से वेरिएशन करनी है। लेकिन वो 2 चौके खाए एक मिड ऑफ के ऊपर से, वो तो उसका एरिया है, वो तो नए बॉल पे भी नहीं छोड़ता, आपके 140 प्लस वाले बॉलर को भी नहीं छोड़ता। अभिषेक शर्मा 16 मैचेस 535 रन्स, एवरेज 33.43 का, स्ट्राइक रेट 193.84 का। क्यों है? ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेयर्स नहीं खेल सकते, हमारे भी खेल सकते हैं। जो हम टैलेंट की बात करते हैं, टैलेंट जरूर है। अब टैलेंट को कॉन्फिडेंस कैसे दोगे? कॉन्फिडेंस दोगे उसे क्लैरिटी देगे, लेकिन अगर उसे यही नहीं पता कि उसने 2 मैचेस के बाद तीसरे में होना है कि नहीं होना, तो उसका बेस्ट आपने निकालना है ना। हमारा सिस्टम आपके यंगस्टर का बेस्ट नहीं निकालता, हमारे जो पुराने वाले हैं उनका बेस्ट नहीं निकालता। उनको जो है कभी किसी सीरीज से साइड पे कर देते हैं बगैर कोई जवाब दिए हुए, बगैर बात किए हुए। यंगस्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो जो आप में स्किल है, जो नेचुरल स्किल है, वो तो आपकी बेस्ट बाहर निकल ही नहीं सकती, क्योंकि आप एक चीज से बैटल नहीं कर रहे जो आपने ऑपोजिट टीम के अगेंस्ट जाके खेलना है, उससे बैटल नहीं कर रहे। आप तो अपने वही मेंटल, आपकी स्टेट ही ऐसी है कि आप ये कह रहे हो मेरे बाहर ना बिठा दें, मुझे कुछ बोला नहीं इन्होंने, तो वहां पे बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो इस चीज में आना बहुत जरूरी है। इस चीज में हमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि क्लैरिटी, तभी आप क्लैरिटी सिर्फ ये नहीं है या जाओ भाई जाके धो जाके, ऐसा नहीं है, कपड़े नहीं है जो धो जाके। लेकिन अभिषेक शर्मा को मैंने इतनी तफसील के साथ मैंने इनको देखा नहीं था। पहले इक्का दुक्का इनिंग इनकी चलते फिरते देखी थी, लेकिन कल जो इन्होंने बैटिंग की भाई, अभिषेक शर्मा की बैटिंग की तारीफ देखिए, तो अभी शो से पहले भी बात हो रही थी, मैं आपसे कर रहा था और मैंने आपसे बोला था कि मैंने अभिषेक शर्मा के बारे में मैंने 8-10 महीने ट्वीट भी की थी 8-10-9 महीने पहले कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये। युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है, मैं आज भी कह रहा हूं। मैंने उस टाइम बोला तो आप तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे। देखिए उसकी वजह ये है कि युवराज सिंह जब बैटिंग करने आते थे ना, उस टाइम स्पिनर लगे हुए होते हैं, स्पिनर्स लगे हुए हैं, 15-20 ओवर हो चुके हैं, गेंद थोड़ा सा पुराना हो गया है, ठीक है। स्पिनर्स पे आके थोड़ा सा सिंगल डबल्स लेके अपने आप को सेट किया। वो ऐसा प्लेयर था कि जो बॉल मुंह पे मिलता था उसको छक्का मारता था, ठीक है ना। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो इस तरह सेट करते हैं अपने आप को, स्पिनर्स पे आते हैं, आराम से खेलते हैं, शॉट्स खेलते हैं, फिर सेट जब होते हैं तो आखिरी ओवर में बड़े जबरदस्त वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि अगर बॉल रिवर्स नहीं हो रहा, ठीक है, बॉलर अगर अच्छी बॉल नहीं कर रहा, तो वो छक्के चौके बड़े छक्के तो याद हैं आपको, छक्के बहुत अच्छे लगाते थे। लेकिन अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर नहीं है। नहीं ऑलराउंडर इनकी जो आपस में जो वेन आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मतलब यानी वो आप सही कह रहे हैं कि बैटिंग भी करते हैं, वो बॉलिंग भी करते थे, लेकिन अगर बैटिंग का सिर्फ मुआवजे के हिसाब से बात करें ना, युवराज सिंह नो डाउट बहुत जबरदस्त टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट। लेकिन ये जो इस वजह से मुझे नजर आता है क्योंकि ये नए बॉल पे छक्के मारता है, नए बॉल पे खेलता है, पहले बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि आप बिल्कुल आपने रीड नहीं किया होता बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना तेज आएगा, क्या होगा, वो उस हिसाब से जाता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो चारों तरफ खेलता है। जय हिंद दोस्तों आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आपको बता था कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला गया, जिसमें अभिषेक शर्मा का बैटिंग देख मानो हम सब और पाकिस्तानी सभी पूरी तरह से हैरान हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने आज मात्र 33 गेंदों में 84 रनों का जो ताबड़तोड़ बैटिंग कर गया है और 12 ओवर में अपनी टीम को 150 रनों का लक्ष्य पार करके गया है। वहीं इस बैटिंग को देखकर पाकिस्तानी मीडिया, तनवीर अहमद और पाकिस्तानी टीवी चैनल पर ये बातें किया जा रहा है कि आखिर भारतीय खिलाड़ी अभिषेक शर्मा किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं कि कोई भी बॉलर ये सोचने पे मजबूर हो जा रहा है कि आखिर बॉल किस तरह से किया जाए कि अभिषेक शर्मा फंस जाएं। लेकिन जिस तरह से ये छक्के मार रहे हैं, फील्ड के सभी
दिशाओं में छक्के मार रहे हैं। इनको तो बॉलिंग करना पूरी तरह से एक मुश्किल हो गया है। जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने आज बैटिंग किया। खैर बात जो भी हो, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।